तो गुरु तुम्हारे चरण की मैंने रज मस्तक कुलई धारे, नाब पड़ी मझधार में जाए खींच लगाओ पार। हाथ मेरे प्रिय सज्जनों, हम आपके समस्त कृष्ण जन्म कृष्ण अवतार कहने के लिए जा रहे हैं, बड़े गौर से सुनेंगे। तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय निकाल के सुप्रेम कर श्री राम से। कहता हूं सादर सुनो सज्जन जन धर ध्यान, कैसे जन्मे जेल में सुश्री कृष्ण चंद्र भगवान। एक समय की बात है बंधुओं, जब मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन थे, उनके पुत्र का नाम कंस था और उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक, और उन्हीं की पुत्री का नाम देवकी था। बंधुओं, जब देवक की पुत्री का नाम देवकी था, धीरे धीरे देवकी जब शादी की योग्य हो जाती है तो वसुदेव जी के साथ उनकी शादी करवा दी गई। इधर जब कंस अपनी बहन देवकी को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, बंधुओं एक दिन जब उनकी विदा हो रही है तो अपनी बहन को बड़े प्रेम से विदा करने के लिए जब गए हैं, उसी समय आकाशवाणी होती है और कहा कि कंस ठहरो। ओ कंस कंस मत देख फूल, तू फूल ये कुमलाएगा। ओ कंस कंस मत फूल जरा ये फूल देख कुमलाएगा। रे नीच अरे यो समझ देखिए फूल तभी ये जाएगा। और आकाशवाणी कहने लगी, वो कंस जिस बहन को तू आज बड़े हर्ष के साथ विदा करने के लिए जा रहा है, सुन, जिस बहन देवकी को इतनी तू साई ते पहुंचाएगा और उसी के उधर से 8वां पुत्र देख काल तेरा कहलाएगा। पहुंचाने के लिए जा रहा है उसी के 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और क्या होगा सुन, इसका 8वां कुंवर वही देवों का मान बढ़ाएगा। शिव राम कसम ते कहता है देख तुझको मार गिराएगा। हुआ क्या भैया, भैया सुनकर इतने बिन पेट में पानी है गए। भैया सुनकर इतने बिन पेट में पानी है गए। भैया सुनकर इतने बेन है पेट में पानी के गए। आज बंधुओं जो आकाशवाणी के वचन सुने हैं, एकदम
एकदम से घबरा जाता है कंस और कहने लगा ठहरो, रथ को रोक लो। क्या हुआ बंधु? जो ये गिरी है अगाज सुनी आवाज क्रोध भयो भारी, और कंस की गुस्सा लख के कपी गई है देवकी प्यारी। और कंस की गुस्सा लख करके कपी गई देवकी प्यारी। और क्या हुआ बंधु? आज रथ को रुकवा लिया और आगे बढ़ा है। क्या करता है कंस? जन खेच लई तलवार, सुनो मेरे यार, रोष कर भारी, रोष कर भारी। अरे केस पकड़ के दुश्मन ने रथ में से बहन निकारी। अरे केस पकड़ के दुश्मन ने रथ में से बहन उतारी। आज बंधु, आज कंस आगे बढ़ करके अपनी बहन के केसों को पकड़ करके नीचे उतार लेता है, खींच लेता है। और हुआ क्या? अब होनहार तो मिट के सुनियो, मरद हो सुन लो कान लगाए। और कपी पिड़ुरिया अवलोगन की ऐठा परो पेट में उजाए। और भैया बहन को दुश्मन बन गो, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। आज बंधु अपनी बहन को केस पकड़ के नीचे उतार लेता है रथ से और कहने लगा कि आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज बंधु धरती अकुला गई है, देवता लोग घबरा गए। देवकी कहने लगी हाथ जोड़ के, भैया ऐसा मैंने क्या कर दिया जिससे कि तुम मुझे मार रहे हो? चुप, जो अभी आकाशवाणी हुई तूने सुनी नहीं? देवकी कहने लगी भैया आफत में दुखिया पड़ी हुई, और वीरन की सकल निहारी है। भैया आफत में दुखिया पड़ी हुई, वीरन की सकल निहारी है। अब हाथ जोड़ के कहने लगी ये कपिला गाय तुम्हारी है। मेरे वीर, मैं आपकी कपिला गाय हूं, मुझे छोड़ दो। ये कपिला गाय तुम्हारी है, ये दुखिया बहन तुम्हारी है। वीरन मेरे अब हाथ जोड़ के कहना लगी रहे कपिला गाय तुम्हारी है। आज कहने लगी अरे वीरन, मैं तेरी कपिला गाय हूं। ऐसा क्या मैंने अपराध कर दिया जिस बहन को तू बड़े लाड चाव से रखता था, और मेरे बिगर कभी तुमने अकेले में खाना नहीं खाया? भैया आज ऐसा क्या कारण हो गया जो कि मुझे निर्मोही होकर के मार रहे हो? और क्या बोलिए? अरे भैया ने कहता सो विचारो, अरे भैया ने कहता सो विचारो। भैया ऐसा कहा बन गयो दोषो हमारो। और क्या भैया? अरे क्यों अपनी बहन को
अरे कछु तो तरस दया कीजिए, मेरी और निहारो मेरे वीर। आहा, कंस एकदम से कहने लगा, ए बहना सुन, अरे सुन बहना के बहन सुरक नैन के गिराओ चारी, अरे जीवत ना छोड़ू तो ही देखिए ही पेज हमारी। छोड़ दे, अरे तेरे जन्मे लाल बने मेरो काल कहे बलधारी, न रहेगो देखो बांसु न बजे बांसुरी प्यारी। इसलिए और वो मेरा काल होगा जो तेरा पुत्र होगा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज बंधुओं गर्दन नीचे को झुका लेती है, कहने लगी भैया जो तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सुनो, अरे तलवार हाथ में उतारो, अरे तलवार हाथ में उतारो, अब तुम मेरो शीश उतारो। देवकी कहने लगी भैया यदि मेरे उधर से तेरा काल होगा, मार दो मुझे, मार दो मुझे, छोड़ो ना भैया, मारो जल्दी। और क्या, अरे मिट्टी जाएगा बहमत तुम्हारो, तुम्हारो गजब बहुत तुम्हारो। और क्या, अब ये जाए आखिर हमारो। आज बंधुओं कहने लगी भैया मुझे जल्दी से मार दो, यदि मेरा 8वां पुत्र तुम्हारा काल है और मैं तुम्हें मरता नहीं देखूंगी, मार दो मुझे। उस समय बेदर्दी आगे बढ़ करके बहन के केसों को पकड़ लेता है, तलवार हाथ में धर लेता है, और जो ही तलवार को ऊपर करके जो मारने को हुआ है, उसी समय वसुदेव जी आगे आगे बोले ठहरिए कंसराज। क्या कहने लगे बंधु, एक छोटी सी अरज है मेरी, अरे तुम्हें देवकी से बैर है या इनके पुत्रों से? बोले मुझे इसके पुत्रों से बैर है। तो सुनो, अरे तुम तो तेगा को रोक ले और मैं त्यारे हाथ जोड़ता हूं। कहने लगे तुम तो तेगा को रोक ले, मैं त्यारे हाथ जोड़ता हूं। छोटी सी अरज हमारी है, प्रतिज्ञा करके बोलता हूं। आज कहने लगे वसुदेव कहे कंसराज यदि इसके पुत्रों से तुम्हें दुश्मनी है तो सुनो, देवकी के गर्भ से बालक तो जो जो पैदा देखी होवेगा, वसुदेव शपथ दे कहता है वो कंसराज को देवेगा। मैं कसम खा के कहता हूं, तिरवाचा भर के कहता हूं, जो जो पुत्र हमारे देवकी के जो पैदा होगा, मैं उन पुत्रों को तुम्हारे हवाले करता जाऊंगा। आज कंसराज के समझ में आ जाती है बंधुओं, अपने मंत्रियों बनों को बुला करके आज दोनों को कारागार में डलवा दिया है। बंधुओं इधर में ज्यादा क्या कहूं,
जब जेल में दोनों को डरवा दिया तो धीरे 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 देवकी के जो पुत्र पैदा होते हैं, इधर वसुदेव जी कंसराज के हवाले कर देते हैं। धीरे 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 जब 7 पुत्रों को और मार चुका है कंस, तो इधर में क्या होता है, जब भगवान पैदा होते हैं 8वां पुत्र, तो समय देवकी अपने पुत्र की सूरत को देख करके और रोने लगी है गैया सी। बोली भगवान मेरे 7 पुत्र छिन चुके मेरे हाथ से, और ये शकल देखने से मुझे क्या फायदा, माता पिता जीवित होते हुए अपने हाथों से बलि देते जा रहे हैं। क्या कहने लगी बंधु, सोना पिरोना खिलौना कैसे बिसारो जाएगो, सुत 7 छिन गए हाथ सो ये भी दुलारो जाएगो। हे भगवान हे विधाता कैसे बता बच प्राण प्यारो जाएगो, तू ही दया कर यही बन जीवन सहारो जाएगो। आज बंधु जो भगवान की स्तुति की है, उसी समय आज भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके और प्रकट हो गए जेल में। कहने लगे मां घबराइए ना। क्या बोले हैं, अरे सुनी पुकार दिए प्रभु दर्शन और रूप चतुर्भुजधारी रे, अरे सुनी पुकार दिए प्रभु दर्शन रूप चतुर्भुजधारी रे, अरे बोले हरि अब चिंता छोड़ो मैं देंगो कंस पछारी रे। आज भगवान कहने लगे हे माता हे पिता अब घबराइए ना, अब मैं तुम्हारे उधर से आ चुका हूं। सोना एक काम कर दो। क्या, अरे तेरे करामत सुनो पिताजी मोए पहुंचा दो नंद द्वारी रे, तेरे करामत सुनो पिताजी मोए पहुंचा दो नंद द्वारी रे, और जहां पर जन्म लियो है कन्या ने बाकू लाओ बेचारी रे। आज मेरे नौजवानों पितुमात को समुझाई कर हरे भय अंतर ध्यान, सूप में बालक रखो सो गोकुल कियो पयान। आज मेरे नौजवानों वसुदेव जी जो बालक है उसको सूप में रख लेते हैं और किस प्रकार से आज चलने के लिए तैयार हुए बंधु। चले वसुदेव जेल में खुल के वार गए, 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 चले वसुदेव जेल में खुल के वार गए। और क्या तो उस वक्त अपने आप पहरेदार गए, तो उस वक्त अपने आप पहरेदार गए। और बंधु आज भगवान को सूप में रख करके वसुदेव जी चले जा रहे हैं, पहरेदार सो जाते हैं, अपने आप दरवाजों के ताले खुले पड़े हैं। और हुआ क्या है, अंधेरी रात है और रिमझिम पानी बरस रहा है। वक्त के आज प्रबल नाथ सूप में सुकरते, वक्त के आज प्रबल नाथ सूप में सुकरते, मिलो ना पारे धर के ध्यान मोने
चले बसदेव जेल के खुल के वार गए। मार्ग बिजली दिखावे रात में बरसात होती, 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 मार्ग बिजली दिखावे रात में बरसात होती। और क्या भैया, शेष फन को पसार बन के मददगार गए, शेष फन को पसार बन के मददगार गए। चले बसदेव जेल के खुल के वार गए, चले बसदेव जेल के खुल के वार गए। और क्या भैया, अरे कठिन नगरिया रात भयानक हो, अरे कठिन नगरिया रात भयानक और ठंडी चलती है पार। अरे जेल में जन्म लियो, अरे जन्म लियो जी हरने हरन भूमि को जीवार, ओ जेल में हरने जन्म लियो। और क्या भैया, अरे धन्य भई मथुरा सी नगरी जहाँ प्रगति करतार। हाँ, धन्य भई मथुरा सी नगरी जहाँ प्रगति करतार। और धन्य भई वसुदेव देव की हो, ए धन्य भई वसुदेव देव की मान में करता विचार, ओ जेल में हरने जन्म लियो, जन्म लियो जी हरने हरन भूमि को भार, ओ जेल में हरने जन्म लियो। इधर बंदो भयानक रात्रि है, वसुदेव जी चले जा रहे हैं और दिल ही दिल घबरा रहे हैं। हुआ क्या है, आज वसुदेव जी आगे चले जा रहे हैं और डरपने लगे, क्या हुआ है। अरे गैल जे डरावे चाहे और बोले सिंह स्यार, गैल जे डरावे चाहे और बोले सिंह स्यार। गैल जे डरावे चाहे और बोले सिंह स्यार। अरे जमुना पे आए वसुदेव लेके कन्हैया, जमुना में पाम दियो, हरि के चरण छुवे जमुना चढ़े आइए। आज बंदो आगे वसुदेव जी भगवान शंकर का नाम लेकर के जमुना में घुस जाते हैं। मैया जमुना सोचने लगी, आज बड़े अहोभाग्य तो भगवान मेरे से पार कर रहे हैं, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, क्यों न इनके चरण छू लूं। जो ही जमुना आज उमड़ने लगी है, और हुआ क्या है, अरे नासिका मुखमंडल पे पानी चढ़ी आयो तब, पानी चढ़ी आयो तब। अरे अकुलाई वसुदेव धारणा पाई है।
थोड़ी तक पानी झूमने लगा है। वसुदेव जी भयभीत हो जाते हैं। नहरी नहरी फुहारे पड़ रही है। बोले हे विधाता, मैं तो इसमें बहा जाता हूँ, अब मैं क्या करूं। इधर जो पीछे को मुड़ के देखते हैं, जो खड़ामू उतार के गए थे बंधु, उन खड़ामू के दो शेर खड़े हुए हैं। इधर शेषनाग छाया करे भगवान की, लेकिन हुआ क्या है। अरे शीस पत्र लोकीनाथ बस देवो बहे जात, बस देवो बहे जात। अरे शीस पत्र लोकीनाथ बस देवो बहे जात, बस देवो बहे जात। अरे कोई ले टेरा जब लगाइए। अरे कोई ले टेरा जब लगाइए। आज बंधु वसुदेव जी जब आगे बहने लगे हैं तो आवाज लगाने लगे, भैया कोई हो तो मुझे बचाना। अरे मैं जमुना में बह जाता हूं। लेकिन उस समय क्या हुआ है भगवान भी समझ गए। तो उन्होंने अपने चरण को और एक सूप से नीचे को लटका दिया है और चरण छू करके, जमुना मैया क्या हुआ बंधु। अरे धोए पग कमला उतर गई जमुना, बस देवू भाई पार। जेले में जन्म मुलयो, अरे जन्म मुलयो जी हरने हरन भूमि को जी भार। जेल में हरने जन्म मुलयो। हाथ बंधो। इधर वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर के जमुना जी से पार हो जाते हैं और गोकुल में पहुंच जाते हैं। अंधेरी रात है और अपने मित्र के यहाँ सुमसाम नगर हो रहा है, पहुंच जाते हैं। और क्या हुआ है, मित्र के घर गोकुल गए आई। चुपचाप से अंदर घुस जाते हैं। नंद राय मैया यशोदा सो रही है। और क्या किया वसुदेव जी ने अचक से, अरे सनमुख हरि को दयो सोलाए। अरे सनमुख हरि को दियो सोलाए। अरे कन्या लीनी गोद उठाए। मेरे महाराज जाढ़वते गोकुल आई गए। आज बंधु भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जमुना से पार होकर के गोकुल में जब पहुंच जाते हैं तो किसी को पता भी न हुआ। अचक से भगवान को सुला दिया बगल में जो कन्या थी उसे लेकर के। और
मथुरा नगरी में पहुंच जाते हैं। जैसे ताले थे उसी प्रकार से फाटक बंद हो जाते हैं, ताले अपने आप लग जाते हैं, हथकड़ी बेड़ी अपने आप डल जाती हैं। इधर मेरे नौजवानों आगे क्या हुआ है सुनिए। जसोदा के जन्मी सुता और ताकू गोद उठाई, खबर किसी को ना पड़ी सो मथुरा में गए आए। इधर जो सुबह हुआ है, जो मैया यशोदा जगी हैं और जो पुत्र को रोते देखा है बगल में, मैया कहने लगी जी कैसो अचंबो है गो, अरे हमारा तो छोरी पैदा भाई, छोरी जो बालक कैसे है गो। बड़ी खुशी हो जाती है बंधुओं, आज मैया की ओर देख करके भगवान मुस्कुराने लगे हैं।